हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चारो विश्वी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइस आपकी रीडिंग को बिना देर किए हुए। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। फोकस कीजिए गाइस अपने पर्सन की एनर्जीज पे। ओके, पहली एनर्जी गाइस यहाँ पर 3 नंबर निकल कर आया है, 2 नंबर है यहाँ पर। पहली एनर्जी इस पर्सन की ये है कि अपने आप को लोगों से थोड़ा सा अलग महसूस कर रहे हैं, डिटैचमेंट में मुझे यहाँ पर ये पर्सन नजर आ रहे हैं आज के दिन में। ठीक है, एनर्जी आपके पर्सन की डिटैचमेंट वाली है। ठीक है, लोगों के बीच में होकर भी लोगों से दूर रहना, ऐसी वाली एनर्जी है। ज्यादा उनसे अटैचमेंट ना होना, ज्यादा उनके बारे में ना सोचना, और ज्यादा उनसे कनेक्टिविटी फील ना कर पाना। ठीक है, मतलब आपके पर्सन ज्यादा कनेक्टिविटी लोगों के साथ फील नहीं कर पा रहे हैं अपने आसपास के, ये पहली एनर्जी है। इस वक्त में आपके पर्सन को थोड़ा सा अकेला रहना अच्छा लग रहा है। ठीक है, आज की एनर्जी में ये नजर आता है, इस पर्सन को अकेला रहना अच्छा लग रहा है, लोगों से थोड़ा सा दूर, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके। ठीक है, मतलब ज्यादा पहले की तरह ये पर्सन घुल मिल कर नहीं रह रहे हैं, थोड़ा सा मुझे डिटैचमेंट वाली एनर्जी यहाँ पर फील हुई है। ऑल्सो एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, जैसे ये पर्सन इन लोगों से थोड़ा सा दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसा सोच रहे हैं कि इनको इन लोगों से थोड़ा दूर जाना है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोगों में एडजस्ट ना कर पाना। ठीक है, लोगों में एडजस्ट ना कर पाना, ऐसी वाली एनर्जी आपके पर्सन की है। ये पर्सन आज के दिन में आपके बारे में क्या सोच रहे थे गाइस? ये पर्सन गुड लक के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एंड लक के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, फॉर्च्यून के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा इस चीज के लिए याद कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हो रही है गाइस की इस पर्सन को आज के दिन में ऐसा लग रहा था कि आप दूर हैं, इसकी वजह से लक दूर है। ठीक है, ये क्लियर मैसेज आया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो भी मौजूद हैं वो अपने पर्सन के साथ लकी रहे हैं। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो लोग बहुत ही प्योर दिल के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज ऐसी होती है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ में जाकर उनकी लाइफ को वो बना भी देते हैं, बिकॉज उनकी एनर्जीज में जो पॉजिटिविटी होती है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को काफी फायदा होता है। तो इस पर्सन को हुआ हो सकता है, ठीक है, आप लकी रहे हो सकते हैं इस पर्सन के लिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज आज के दिन में यही आपके बारे में सोच रहे हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम इस पर्सन की लाइफ में हो सकते हैं जहां पर लक इनके फेवर में काम नहीं कर रहा है, जो चीज आसानी से मतलब मिलती थी वो आसानी से मिल नहीं रही है।
आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक एनर्जी में और दिखाई दे रहे हैं, जैसे जिद में थे अगर कि मुझे तो यही चीज चाहिए या फिर मुझे तो यही करना है या तो फिर मैं अपने ही हिसाब से करूंगा या करूंगी, मेरी तो इसी चीज में जिद चलती है। तो ऐसी जिद को ये पर्सन छोड़ते हुए नजर आते हैं। मतलब डिटैचमेंट की एनर्जी में मैं एक चीज बोल सकती हूँ, मतलब एनर्जी ऐसे हो जाना कि मुझे ज्यादा किसी चीज के लिए मतलब वो नहीं है, मतलब कहने का ये है कि मुझे ज्यादा लत नहीं है किसी भी चीज की, ठीक है, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। मतलब इसी को बोलते हैं हम डिटैचमेंट, एक तरीके से जहां पर आप चीजों को कमा भी रहे हो लेकिन उनके प्रति मोह नहीं है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की नजर आ रही है। मुझे ये पर्सन आपके ऊपर काफी नजर रखते हुए नजर आ रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं गाइस ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको, ठीक है। आपके ऊपर बहुत ज्यादा इस पर्सन की नजर आ रही है, मतलब नजर रख रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। मतलब सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, उनको ये पर्सन बहुत ज्यादा देख रहे हैं, ठीक है। आपकी सारी चीजों को बहुत ज्यादा नोटिस किया जा रहा है, मुझे आप पर काफी फोकस नजर आ रहे हैं पर्सन, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसी भी एनर्जी लग रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन आपको किसी फेक आईडी से मैसेजेस वगैरह करते हो, ठीक है। ये वाली एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए लग रही है, बिकॉज बहुत ज्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी यहाँ पर, स्पाइंग की एनर्जी नजर आती है। वो इस तरीके से नोटिस कर रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, उस तरह से बहुत ज्यादा आपके ऊपर फोकस किया जा रहा है आज के दिन में। ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मुझे यहाँ पर दो तीन एनर्जी जो बार बार रिपीट हो रही है गाइस, एक मुझे फिर से वही एनर्जी लग रही है गुड लक की, ठीक है। ये एनर्जी बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। गुड लक की एनर्जी यहाँ पर रिपीट हो रही है, इसका मतलब कि आपके पर्सन गुड लक को मिस कर रहे हैं। उनका उनका इस वक्त में जो टाइम है वो लकी टाइम नहीं चल रहा है। मतलब हम इस तरीके से बोल सकते हैं गाइस कि आपके पर्सन का जो टाइम है वो उनके फेवर में नजर नहीं आ रहा है। ये पर्सन मुझे काफी ज्यादा हार्डवर्क करते हुए भी आज के दिन में नजर आ रहे हैं, मेहनत करते हुए कोई बिजनेस पर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ठीक है। काफी ज्यादा करियर में हार्डवर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है करियर से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं गाइस इस पर्सन की लाइफ में, या फिर अभी कोई लॉस वगैरह भी हो सकता है हुआ हो, कुछ भी इस तरह से एनर्जी नजर आ रही है, क्योंकि फाइनेंशियल लाइफ में मुझे डेफिनेटली कुछ यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है। सो काफी हार्डवर्क करते हुए भी ये पर्सन नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 नंबर बहुत स्ट्रांग है। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को बैलेंस करते हुए भी नजर आ रहे हैं, मतलब ज्यादा अब चीजों के पीछे पड़ नहीं रहे हैं। गाइस जितना ये पर्सन पीछे पड़ रहे थे चीजों को पाने के लिए, मुझे लग रहा है कि उतना ही चीजें हाथ से निकल रही हैं। सो जैसे यहाँ पर ये पर्सन रुक रहे हैं अब, ठीक है। एक चीज होती है यहाँ पर, जब आपको बैलेंस सिखाना होता है यूनिवर्स को, ठीक है, तो आप जिस चीज के पीछे सबसे ज्यादा पड़े हुए होते हो वही चीज आपसे छीन ली जाती है, ठीक है। और जब तक नहीं दी जाती है आपको, जब तक कि आप बैलेंस करना नहीं सीख जाते, या जब तक आप ये चीज नहीं मान लेते हैं कि मुझे बैलेंस क्रिएट करना है, मैं इस तरीके से आंख पर पट्टी बांधकर एक चीज के पीछे भाग नहीं सकता ब्लाइंडली, ठीक है। और अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं तो बार बार आपको ट्रिगर दिया जाता है, बार बार आपको परेशान किया जाता है, जब तक कि आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं कि आपको ऐसे आंख बंद करके भागना नहीं है, ठीक है। बैलेंस क्रिएट करना है। तो यही इस पर्सन की एनर्जी है गाइस, ठीक है। यहाँ पर स्टार की एनर्जी है गाइस, मैं यहाँ पर ये नजर आता है गाइस कि आप लोग काफी अच्छा कर रहे हो, क्योंकि स्टार की एनर्जी है तो काफी सारे लोग स्टार की तरह चमक भी रहे हैं यहाँ पे। ये कुछ ना कुछ तो वो अच्छा करते जा रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को बनाते जा रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में स्टार बनते जा रहे हैं, शाइन करने लगे हैं, ठीक है। जैसे जैसे उनकी एनर्जीज पॉजिटिव हो रही हैं, उनका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है, तो स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं, चीजें उनके साथ अट्रैक्ट हो रही हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो अप्लाई कर पा रहे हैं,
तो आपके पर्सन आपको स्टार की एनर्जी में भी देख रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है ऑलरेडी किसी रिच फैमिली के साथ हो, लेकिन अभी तो ये एनर्जी है गाइस कि आपको रिच देख रहे हैं, पर्सनली देख रहे हैं, यानी कि आप अपना ही कुछ बना रहे हो, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी भी यहाँ पर है। इस पर्सन की आंखें भी आपको देख रही हैं और इस पर्सन के कान आप ही को सुन रहे हैं। देखो ये मैसेज मिल रहा है गाइस कि ये पर्सन देख भी आपको रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज को, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप ही को सुन भी रहे हैं, ठीक है। सुनने का मतलब है कि हो सकता है कि आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं, ठीक है, आप गाना वाना गाते हैं या फिर आप कुछ बोलते हैं, ठीक है, या ये वाली एनर्जी हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है गाइस कि आपने पास्ट में इस पर्सन से बहुत सारी चीजें बोली हो सकती हैं जिनको इन्होंने पास्ट तक इग्नोर कर दिया था कि आप पता नहीं क्या ही बोलते हो, सच बोलते हो या फिर क्या बोलते हो, उनको आपकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। बट राइट नाउ ये वो बातें भी सोच रहे हैं, तो उनको दोबारा से सुनने की कोशिश कर रहे थे जो आप पास्ट में बोल कर आए हो। इस तरीके का मैसेज आ रहा है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको संभालें इस वक्त में, ठीक है, इनको थोड़ा सपोर्ट दें, इनको संभालने की कोशिश करें, ठीक है। इस तरह से एनर्जी लग रही है, इनको पैम्पर करें या फिर इनको हीलिंग दें, इस तरह से भी एनर्जी लगी। स्टार की एनर्जी कहीं ना कहीं हीलिंग को भी दिखाती है। सो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर को उनकी हीलिंग की नीड हो, वो हीलिंग के लिए उनकी तरफ आ भी सकते हैं, ठीक है। ये वाली एनर्जी है क्योंकि सब तरफ से तो डिटैचमेंट हो रखा है, तो ये वाली एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ लोग के पर्सन अपोलोजाइज भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी एनर्जी है, मतलब कुछ लोगों के पर्सन कुछ लोगों के डेफिनेटली ये पर्सन आपसे माफी भी मांग सकते हैं पास्ट की हुई गलतियों के लिए, ठीक है। सबके लिए नहीं मैसेज है, लेकिन हाँ अभी इकट्ठे तो सब लोग के पर्सन नहीं माफी मांगते, लेकिन यस कुछ लोगों के लिए ये वाली एनर्जी भी फील होती है कि वो मांग सकते हैं आपसे माफी, ठीक है। आपसे बोल सकते हैं कि उनसे गलती हुई है पास्ट में। ओके गाइस, चलिए हम कुछ कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। Ten of Swords, Two of Pentacles, Temperance, Ace of Cups, Death, and Five of Swords, Two of Wands, Nine of Swords, ओके कार्ड्स आपके सामने हैं। पहला कार्ड टेन ऑफ सॉर्ड्स का आया है। टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है गाइस कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा बिट्रे फील कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि लोग इनको बहुत ज्यादा पेन दे रहे हैं इस वक्त में, ठीक है, या फिर लोग इनको चीट कर रहे हैं, लोग इनको धोखा दे रहे हैं, लोग इनको पीछे से वार कर रहे हैं। ऐसा ही ये आज के दिन में फील कर रहे थे। टेन कुछ कंप्लीशन को भी दिखा रहे हैं क्योंकि नीचे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन इन सारे दुखों को अंत करने के बारे में भी सोच रहे हैं,
ठीक है, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की नजर आ रही है। देखिए, एक टाइम तक ही, लिमिट तक ही इंसान दुख को सहन कर सकता है या फिर किसी की चीटिंग को बर्दाश्त कर सकता है। अगर कोई चीट करने की कोशिश करता है, अगर कोई रुलाने की कोशिश करता है, तो आप एक बार माफ करते हो, 2 बार माफ करते हो, तीसरी बार माफ करते हो, चौथी बार में उठा के बाहर फेंकते हो उसको। ठीक है, क्योंकि ये इंसान का ये जो इंसान है, ये उसका इसी तरीके से फंक्शनिंग होती है कि वो एक लिमिट तक ही किसी चीज को सहन कर सकता है। उसके बाद उसके पास जैसे ही पानी सर के ऊपर से होता है, वो फिर उस सामने वाले व्यक्ति को नहीं देखता है। ठीक है, फिर चाहे कोई भी हो। सो 10 ऑफ सॉर्ट्स वही बात करता है कि ये पर्सन दुखों का अंत करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त में इस पर्सन को चीटिंग मिल रही हो। 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ भी ऐसा नजर आता है जैसे कोई पीछे से वार कर रहा है। इस पर्सन को पीछे से चोट दी जा रही है, पीठ के पीछे से वार किया जा रहा है, यानी कि सामने मुंह पर कुछ और बोला जा रहा है, पीठ पीछे धोखाधड़ी की जा रही है। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर है और नीचे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन चीजों को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में भी सोच रहे हैं। ये वाली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ भी डेथ की एनर्जी है। परेशान हो गया है आपका पार्टनर, ओवर थिंकिंग कर करके मतलब एक लिमिट होती है। ठीक है, ओवर थिंकिंग की भी एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही आप सोच सकते हो, वरना 2 चीजें हो जाएंगी। अगर आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, आप या तो परमानेंट एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार ही हो जाएंगे, या फिर आप बिल्कुल आपकी जो एनर्जीज हैं ओवर थिंकिंग कर करके वो आपके माइंड को एकदम शून्य कर देंगी। ठीक है, तो ये पर्सन ये सारी चीजें खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी ओवर थिंकिंग उनको पता है कि उनको बहुत ज्यादा बीमार कर देगी। बगल से टेम्परेंस का भी कार्ड आया, हो सकता है इस पर्सन की हेल्थ में अभी इश्यूज चल रहे हों। ठीक है, इस पर्सन को हीलिंग की काफी नीड है, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी दिखा रही है कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं इस वक्त में। लोग समझ नहीं रहे हैं, या फिर लोगों का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है, उनका बर्ताव पसंद नहीं आ रहा है, उनकी चीजें पसंद नहीं आ रही हैं। 2 राहें पर खड़े हैं, क्या किया जाए। ठीक है, 2 राहें पर आपके पर्सन खड़े हैं कि क्या किया जाए। ठीक है, एक तरफ कुछ चीजें हैं, एक तरफ कुछ चीजें हैं, किसको चुना जाए लाइफ के अंदर। ठीक है, और इस वक्त में जो एनर्जी आपके पर्सन की, जिस तरीके से इनको पेन मिल रहा है, जिस तरीके से ये रातों को जाग रहे हैं, ठीक है, ये वही चुनेंगे जो इनको खुशी देती है या फिर जो इनको स्वतंत्र करती है। ठीक है, मनुष्य का एक गुण होता है कि उसको स्वतंत्रता सबसे ज्यादा प्यारी है, फ्रीडम उसको सबसे ज्यादा प्यारी है, और कोई इसकी फ्रीडम को छीनने की कोशिश करता है तो वो कोई भी इंसान हो, इंसान उससे दूर भाग जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंसान को खलता है, सबसे ज्यादा जो करने में इंसान को नफरत है, वो है फ्रीडम छीनना। अगर कोई इसकी फ्रीडम छीनने की कोशिश करेगा, ऐसे इंसान से कोई भी व्यक्ति प्यार नहीं कर सकता है। तो इस वक्त में जो भी चीजें इस पर्सन की फ्रीडम छीनने की कोशिश कर रही हैं, स्वतंत्रता छीनने की कोशिश कर रही हैं, इस पर्सन को एंजाइटी में डाल रही हैं, डिप्रेशन में डाल रही हैं, चाहे कोई बातें हो, चाहे कोई लोग हो, चाहे किसी इंसान का कंट्रोलिंग बिहेवियर हो, चाहे ऐसे पैटर्न्स हों, थॉट पैटर्न्स हों। ठीक है, ऐसे इनके लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस आ रहे हैं जिनमें इनको मतलब कहा जा रहा है एडजस्ट करो एडजस्ट करो। एक लिमिट तक वो चीज हो सकती है। ठीक है, एक लिमिट के बाद कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये पर्सन इंडिपेंडेंट जीना चाहते हैं, खुशी से जीना चाहते हैं और खुशी को चुनना चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी नजर आ रही है। आपके पर्सन में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं, उन्होंने जो चूज किया है वो उन्होंने अपने खुशी के बेसिस पर नहीं किया है। देखिए, जिन्होंने खुशी के बेसिस पर चूज किया है किसी को भी, ठीक है, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, वो आपके कार्मिक हो सकते हैं जो आपसे दूर हुए हैं और अपनी खुशी से दूर हुए हैं, खुशी से उन्होंने किसी और को चुना है। ठीक है, हालांकि उन्होंने आपके साथ जो किया है उसका कर्मा तो उन्हें डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने खुशी से चुना है तो उनकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी खुशी से गए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खुशी को नहीं चुना, जिन्होंने त्याग किया है। ठीक है, जिन्होंने ऐसी चीजों को फॉलो किया है जो बिल्कुल बेकार थी, जिनको फॉलो नहीं करना चाहिए था, या जिनको मतलब लोगों ने उनसे कहा कि ये चीज फॉलो करो, ऐसे करो, इसके हिसाब से काम करो, और उन्होंने आपको नहीं चुना और उन सारी प्रथाओं को चुना। ठीक है, उन सारी चीजों को चुना। तो यहाँ पर ये नजर आता है कि क्योंकि उन्होंने अपनी खुशियों का त्याग किया है, तो उनकी खुशियों का त्याग यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, आपसे कहा जाता है जब भी आपको लाइफ इस तरीके से कहती है किसी एक चीज को चुन लो, तो हमेशा अपनी खुशियों को चुनना चाहिए। ठीक है, हमेशा ये देखिए कि आपकी खुशी किस चीज में है। ठीक है, मतलब खुशी का मतलब ये नहीं होता है कि आप ब्लाइंडली कोई भी चीज ले, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि एक शांत मन से डिसीजन लेकर आप ये देख सकते हैं कि कहाँ पर जाकर आपकी लाइफ बेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्सन ने ये चीज
अलग तरीके से चुनी हो सकती है, जहां पर इस पर्सन को अपनी फ्रीडम को गंवाना पड़ा है। ठीक है, अपनी फ्रीडम के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे, अपनी खुशियों को अपने हिसाब से नहीं चला पा रहे। पर्सन को स्ट्रॉन्ग हीलिंग की नीड है इस वक्त में, ये नजर आता है। कुछ चीजों को खत्म करने के बारे में ये सोच रहे हैं, खासतौर से इनकी ओवर थिंकिंग, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि इससे ज्यादा ओवर थिंकिंग करी तो हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है, एल यहाँ पर लेटर्स आए हैं LWXXBKD, 8 नंबर है, 3 नंबर है, G और J। आई एम प्लानिंग टू टेक एक्शन सून। ये पर्सन मैसेज दे रहे हैं कि प्लानिंग कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए बहुत जल्दी। क्या तुम मुझे माफ करोगे? आई एम सॉरी, माफी मांग रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन अब उनसे माफी मांग भी सकते हैं। आई हैव गिफ्ट फॉर यू, यू आर माइन। इस पर्सन के पास आपके लिए कोई गिफ्ट है, बोल रहे हैं यू आर माइन। हर पल तड़पते हैं तुझे पाने के लिए, तुम्हें अपना बनाने के लिए। हर पल तड़पते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें पाने के लिए। ठीक है, बी पेशेंट विथ मी माई लव। ये पर्सन कह रहे हैं थोड़ा पेशेंस और रख लो। आई हैव थॉट अबाउट यू रीचिंग आउट टू यू बट देन आई स्टॉप माई सेल्फ। ये पर्सन कह रहे हैं कि रीच आउट करने के बारे में सोचते हैं फिर खुद को रोक लेते हैं। आई एम स्केयर टू टेक एक्शन। ठीक है, सो यहाँ पर पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच भी रहे हैं लेकिन डरते भी हैं कहीं ना कहीं एक्शन लेने से, ये भी नजर आ रहा है। ठीक है, डर के आगे जीत है। अगर इस पर्सन ने अपने डर को कंट्रोल किया तो डेफिनेटली डर के आगे जीत भी है। ओके सो गाइज, ये आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।